बिहार के विकास की कहानियों को लिखता एक और कॉरिडोर। ये NH-83 है, पटना गया डोभी रोड। हम लोगों के लिए लाइफ लाइन है। दुर्भाग्य है कि अभी तक ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाई है। सामने सीधा से देखिए ट्रेन गुजर रही है। ये पैसेंजर ट्रेन है जो सीधा पटना से चल के गया की तरफ जा रही है। ये दिखाई दे रहा होगा। इसी रेलवे लाइन के ठीक बगल में यहाँ जहाँ हम खड़े हैं, पटना से गया होते हुए डोभी तक जाने वाला एक नया NH बन रहा है, जिसका ये अलाइनमेंट देख रहे हैं, जिस पर इधर में ब्लैक टॉप हो रखा है, बीच में डिवाइडर है, इस तरफ में भी 2 लेन का रोड है। आने वाले समय में इसको 6 लेन बनाने की तैयारी है, लेकिन हम तो कह रहे हैं पहले 4 लेन तो बन जाए, क्योंकि यह वो कॉरिडोर है जिस पर हाई कोर्ट ने भी संज्ञान ले लिया और कहा कि कितना प्रोग्रेस है आपके काम का, ये हमें बताइए। कई बार इस पर चर्चाएं हुई और हर बार जब चर्चाएं होती है तो एक नया डेडलाइन मिल जाता है गया पटना डोभी रोड के लिए, लेकिन काम कितना हुआ है अभी लोग बता रहे थे कि बीच बीच में छोड़ करके कहीं कहीं काम हुआ और कहीं कहीं बचा हुआ। अभी हम चल करके भी आए, मसौड़ी से चलना शुरू किए, लगभग 4-5 किलोमीटर आए हैं। इसमें भी बीच बीच में रास्ता छोड़ करके कहीं कहीं ये ब्लैक टॉप हो रखा है। फिर जहाँ माइनर या मेजर ब्रिजेस बनना है वहाँ पर अप्रोच का काम बचा है, ब्रिजेस का काम बचा है, और जहाँ इसका अलाइनमेंट ज़मीन पर से होकर के गुजरती है वहाँ इसका ब्लैक टॉप हो रखा है। अभी हम आपको लेकर के चलेंगे, यहाँ से लेकर के गया तक दिखाएंगे कि इस रोड का काम कहाँ कितना हुआ है, कितना बाकी है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कोई जर्क नहीं हो रहा, आपको महसूस हो रहा होगा। और अभी इस अलाइनमेंट का काम पूरा नहीं हुआ है। जितना काम हुआ है, जहाँ जहाँ काम कंप्लीट हो गया वहाँ पर इस तरह का रोड बना है। जहाँ छोटा और बड़ा ब्रिज बनना है वहाँ कनेक्टिविटी अप्रोच के कारण रुका हुआ है। बाकी जगह पर जहाँ पर माइनर और मेजर ब्रिज या कलवर्ट नहीं बनने, वहाँ काम पूरा हो चुका है। स्पष्ट साफ तौर पर आप देख सकते हैं। बीच में देख रहे हैं आप मीडियन है, दोनों ही तरफ में रोड है। क्योंकि गया जा रहे हैं हम, गया तक की तस्वीरें आपके लिए रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन फिलहाल रोड बहुत शानदार बना है। लगभग 5,500 करोड़ की लागत से 127 किलोमीटर लंबा पटना गया डोभी रोड का निर्माण लंबे समय से चल रहा है। और इस रोड के निर्माण को लेकर के हाई कोर्ट ने कई बार तलब किया सरकार को और पूछा कि काम क्यों इतना धीरे हो रहा है, क्योंकि लगभग 100 किलोमीटर लंबा यह कॉरिडोर, इस पर चल करके अगर पटना से आप गया पहुँचेंगे तो 3.5 घंटे से 4 घंटे का वक्त लग जाता है। अभी हम सुबह 6:30 बजे के आसपास चले हैं पटना से, 6:15 बजे, 7:30 बजा है, मसौड़ी तक पहुँचे हैं। अगर ये कॉरिडोर पूरी तरह से बनकर के तैयार होगा तो राजधानी पटना से गया को सीधा कनेक्टिविटी मिलेगी। और समझ लीजिए गया अपने आप में एक टूरिस्ट पैलेस है, ज्ञान और मोक्ष की भूमि है, वहाँ पूरे विश्व से पर्यटक आते हैं। तो ऐसे में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और लोग आसानी से पटना एयरपोर्ट पर उतरेंगे या फिर पटना में ट्रेन से उतरेंगे तो सीधा गया बाय रोड पहुँच जाएंगे। लेकिन अभी क्या है, मजबूरन लोग ट्रेन से सफ़र करते हैं क्योंकि रोड अच्छी नहीं है। रोड बनेगा तो क्या फ़ायदा होगा, बड़ी लोग जमा हो गए इधर में। हम लोगों के लिए लाइफ लाइन है और खास करके पटना से जो बोध गया के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क मार्ग बन रही है। लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी तक ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाई है। समस्या ये आ रही है कि लोग आज भेड़ बकरियों की तरह ट्रेन में लद के जा रहे हैं और कभी पुनपुन में, कभी डुमरी में, कभी नीमा में कोई न कोई आदमी गिर के मर रहा है। हफ्ता में 1-2 केस ऐसा हो रहा है जो कि बहुत दुखद है। अच्छा, आपके हिसाब से कितना काम हुआ है, इसका कितना बाकी है? इसमें अभी बहुत काम बाकी है। हमें लगता है कि जिस तरह से कार्य का है विगत 7-8 वर्षों से ऐसे ही, पहले तो ज़मीन के रिकवरी के लिए ज़मीन वालों के खरीद बिक्री के काम में रहा डिस्टर्ब। उसके बाद ठेकेदार बीच में फरार हो गया, ब्लैक लिस्टेड हुआ। अब ये शुरू हुआ है तो अब देखिए हो जाता है। रफ्तार है काम में, पहले से इसमें रफ्तार है, लेकिन थोड़ा और गति होनी चाहिए, जिससे कि मार्च तक कम से कम पुनपुन तक पहुंच जाती तो अच्छा रहता। चलिए देखिए, बता रहे हैं कि पहले से तो बेहतर है, लेकिन और रफ्तार होना चाहिए। दिखाया हमने आपको कि कैसे पटना से लेकर के पुनपुन तक एलिवेटेड रोड का निर्माण चल रहा है, बड़ी तेज़ी से चल रहा है। उस काम को अगर आप देख लेंगे तो आपको लगेगा कि अगले 4-5 महीने बाद हो सकता है तैयार हो जाए, लेकिन 4-5 महीने में तो नहीं, लेकिन 2023 के अंत तक वो एलिवेटेड रोड तैयार हो जाएगा। अगर इसका काम भी तेज़ी से हुआ तो सीधा समझ लिए मसौड़ी से लेकर के पटना तक कितना देर में पहुंच जाइएगा अगर जुड़ जाएगा पूरा तो? 30 मिनट बहुत है, आधा घंटा में। हाँ बस, तो समझ लीजिए रफ्तार समझ लीजिए। मसौड़ी तक अभी आए हैं, 1.5 घंटा लगा आने में,
30 मिनट में पहुंच जाएंगे, 1 घंटा बच जाएगा। अभी हम आपको लेकर के चलेंगे, यहाँ से लेकर के गया तक दिखाएंगे कि इस रोड का कितना काम हुआ है और कितना काम बाकी है। तो बने रहिए हमारे साथ। बहुत ज़्यादा नहीं, अगर सब कुछ ठीक रहा, क्योंकि अब जो है इसी सीजन में काम होता है बरसात के बाद। तो अब सब कुछ अगर ठीक रहा तो आने वाले 5-6 महीने में हमको लगता है कि ये लोग निपटा देंगे इस काम को। ये देखिए यहाँ भी ब्रिज बन रहा है। पटना गया डोभी रोड यानी NH 83 127 किलोमीटर लंबा रोड यह, जिसका निर्माण लगभग 5,500 करोड़ की लागत से हो रहा है। और मसौड़ी में हम खड़े, मसौड़ी के कुछ युवा हमारे साथ हैं। कितना काम हुआ भाई साहब? डोभी मसौड़ी क्लियर है, इधर नदमा तक क्लियर है। हाँ पूरा बन गया। थोड़ा थोड़ा छोड़ के 1 किलोमीटर गैपिंग है, बाकी सारा पिचिंग किया हुआ है। अभी एक आदमी मिला था हमको, कह रहा था कि 6 महीना में बन जाएगा। लगता है कि काम होगा 6 महीना में बन जाएगा। हाँ, जिस अनुसार से काम चल रहा है वो तो बना ही देगा। समझ लीजिए पटना वाले लोग जो रोज गया जाते हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। 6 महीना बाद आपकी गाड़ी सीधा उधर से चढ़ेगी। किधर से? नदमा से। नदमा से अगर वो मीठापुर मोहाली एलिवेटेड रोड बन जाएगा तो समझ लीजिए मीठापुर से चलिएगा 2 घंटा में गया हो जाएगा। हाँ एकदम 6 महीना में एकदम कंप्लीट कर देगा ये रोड। अभी तक तो यहाँ से पोठी तक एकदम मतलब क्लियर है। बीच बीच में 500 मीटर में गैपिंग करके जहाँ पे डाइवर्सन है वहाँ भी कुछ दिन में क्लियर कर देगा। एकदम 6 महीना में यहाँ से वहाँ तक रोड डोभी से पटना चालू हो जाएगा। बाकी सगरो क्लियर है। लिंक रोड छोड़ जैसे बाजार में जाने वाला रोड। अच्छा रोड कैसा बना है? रोड बहुत बढ़िया बना। रोड देख लीजिए, आप खुद से देख सकते हैं कि अभी तो ड्राइव किए बड़ा अच्छा लगा। हम लोग भी जाते हैं अभी पूरा स्मूथ, मतलब जहाँ जहाँ बना हुआ है पूरा एकदम, कहीं भी कोई हचकाहट नहीं है जाने में। अभी पहले हम लोग को जाने में कुछ 1 घंटा लगता था। यहाँ से पटना कितना देर लगेगा? पहले जाने में 1 घंटा लगता था, लेकिन अभी हम लोग जाते हैं तभी बीच बीच में टूटा हुआ, फिर भी 45 मिनट 40 मिनट, और पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना तो 35 से 30 मिनट में यहाँ से पटना, मसौड़ी से पटना। मसौड़ी से पटना की दूरी आधे घंटे में तय होगा, जब ये भी 1 से 1.5 घंटा लगता है। तो समझ लिए बिहार के विकास की नई कहानियों को लिख रहा है इस तरह का रोड। आपको बता दें कि ये सामने देख लीजिए, यहाँ पटना से जो रोड आ रही है अभी पुरानी वाली, उसको यहाँ पर क्रॉस कर रही है। यहाँ पर काम बचा हुआ, यहाँ पर अंडरपास का निर्माण हो रहा है। वहीं ये जो जगह है यहाँ पर देखिए मसौड़ी है, इधर से NH 01 जो है यहाँ पर आकर के इस कॉरिडोर से कनेक्ट होती है। और यही सामने से आगे बढ़ते हुए देखिए रोड आगे बढ़ रहा है। यहाँ से निर्माण इधर में देख रहे हैं, जहाँ तक कैमरा देख रहा है वहाँ तक लगभग पूरा हो चुका है। बीच बीच में कोई पैचेस है जहाँ बचा हुआ काम, जहाँ छोटे मोटे कल्वर्ट्स बनने हैं, जहाँ पर जो है इंटरचेंज बनना है। इन सब चीज़ों को अगर पूरा कर लिया जाए अगले आने वाले 5-6 महीने में, तो आपकी गाड़ी पटना से लेकर के गया के बीच में कहीं रुकेगी नहीं, फर्राटे भरेंगी।